आज हम पढ़ेंगे लोकोमोशन इन पैरामीशियम के बारे में। ठीक है जी। पैरामीशियम जो है, जैसा कि आपको पता है कि ये हमारे पास बिलोंग करता है किस चीज से, किंगडम प्रोटॉक्टेस्टा से जो है ये बिलोंग करता है। ठीक है जी। साथ में हम एक डायग्राम भी ले आते हैं ताकि हम पैरामीशियम के स्ट्रक्चर को समझ सकें। ठीक है जी। तो ये जी हमारे पास एक डायग्राम आ गई किस चीज की, पैरामीशियम की। आप देख सकते हैं ये पैरामीशियम की एक डायग्राम है। इसी तरह अगर हम बात करें पैरामीशियम की, तो हम ये कहते हैं कि पैरामीशियम जो है ये बिलोंग करता है किस चीज से, टू द किंगडम दैट इज प्रोटॉक्टेस्टा। और जिस तरह हमारी स्किन के ऊपर बाल मौजूद होते हैं, हेयर मौजूद होते हैं, उसी तरह इस पैरामीशियम के स्किन पे भी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, दैट इज द हेयर लाइक प्रोजेक्शन। तो इस हेयर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, इस हेयर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं सीलिया। ठीक है जी। और ये बिल्कुल जो है हेयर की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और न्यूमरस होते हैं। ठीक है जी। हम यहाँ साथ साथ मेंशन कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सीलिया हमारे पास माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है, माइक्रो कहते हैं स्मॉल को, स्कोपिक कहते हैं वो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम जैसे आप माइक्रोस्कोप कहते हैं उसके थ्रू हम देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, और इसके अलावा जो है न्यूमरस होते हैं। ठीक है जी। बहुत अगर आप देखें इसकी, तो फुल इसके बॉडी के ऊपर मौजूद है, विच मीन्स कि ये क्या है, हमारे पास न्यूमरस है, कसरत से इसकी बॉडी पे मौजूद है। ये हमने यहाँ पे लिख लिया, दैट इज न्यूमरस। इसी तरह अगर हम बात करें तो इसे जिसको हमने सीलिया कहा है, सीलिया की वजह से ही जो है क्या होती है, मूवमेंट होती है किसकी, पैरामीशियम की, या लोकोमोशन होती है। ठीक है जी। मूवमेंट हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है जी। सो अब ये किस तरह ये सीलिया जो है ये किस तरह हेल्प करता है मूवमेंट में। ठीक है जी। तो हम ये कहते हैं कि सीलिया जो है उसका रिदमिक पैटर्न होता है। ठीक है जी। रिदमिक पैटर्न का मतलब क्या है, रिदमिक पैटर्न का मतलब जो है वो ये है कि हमारे पास सेट बन जाता है किस चीज का जी, हमारे पास 9 जो है, ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं, हमारे पास 9 सीलिया का एक सेट बन जाता है। ठीक है जी। 9 सीलिया हमारे पास होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो रिदमिक पैटर्न में बीट करते हैं। ठीक है जी। तो सेट हमारे पास जो है फिर अगेन डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में। एक हमारे पास बन जाते हैं 4 सीलिया का सेट। ठीक है जी। उसके अंदर 4 सीलिया हो जाते हैं, और एक जो है वो हमारे पास जो है बना लेते हैं 5 सीलिया का सेट। ठीक है जी। दैट इज सीलिया। तो अब ये हमारे पास ये किस तरह मूवमेंट करते हैं, तो रिदमिक का मतलब क्या है जी, रिदमिक का मतलब भी यही है कि ये हमारे पास इसकी जो बीट है, सो बीट किस तरह होगी, फॉरवर्ड। ठीक है जी। किस तरह होगी, ये जो 4 होते हैं हमारे पास फॉरवर्ड जो है, जो सीलियां हैं वो बीट करेंगे। ठीक है जी। और ये जो 5 है ये हमारे पास रिकवरी होते हैं, रिकवरी। ठीक है जी। दोबारा जो है इसमें सीलिया अपनी डायरेक्शन में आ जाता है। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करें, ये हमारे पास क्या है, स्किन है किस चीज की, लेट्स सपोज, या मेम्ब्रेन है पैरामीशियम की, और इसके ऊपर हम ड्रॉ कर लेते हैं एक सेट 1, दैट इज 2, दैट इज 3, दैट इज 4। ठीक है जी। इसी तरह हम दूसरे कलर से हमारे पास ये 5 सीलिया का बैंड जो है ये ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है जी। तो अब हमारे पास इसकी मूवमेंट कैसी होगी। ठीक है। तो अब जो इसकी मूवमेंट होती है वो कुछ यूं होगी। ठीक है जी। इसके बाद कि अगेन हम वही स्किन ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज। अब फॉरवर्ड मूवमेंट किस तरह होगी, फॉरवर्ड मूवमेंट जो है वो कुछ यूं होती है कि हमारे पास ये जो 4 हैं ये बेंड हो जाते हैं। ठीक है जी। दिस इज 1 2, देखें इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, और बाकी जो हमारे पास हैं वो स्ट्रेट होते हैं। ठीक है जी। दैट इज वो स्ट्रेट हो जाते हैं, 3 4 और ये 5। ठीक है जी। इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, रिकवरी स्ट्रोक किस तरह होगी कि अगेन ये हमारे पास स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया, ये वाले जो है हमारे पास ये स्ट्रेट हो जाएंगे अब। ठीक है जी। ये क्या हो जाएंगे, रिकवरी कर लेंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे। ठीक है। और ये जो स्ट्रेट थे अब ये हमारे पास बेंड हो जाएंगे, जो कि हमने यहाँ पे, हम इसका कलर दोबारा चेंज कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है जी। अब ये क्या करेंगे, ये बेंड हो जाएंगे यूं करके।
4 और ये 5, ठीक है जी। तो ये क्या करता है जी, तो ये इसकी जो मूवमेंट होती है उसको ये क्या बना देता है, उसको ये रोटेटिंग मूवमेंट बना देता है, ठीक है जी। क्या बना देता है, रोटेटिंग मूवमेंट बना देता है, रोटेटिंग। इसकी वजह से इसकी जो मूवमेंट है वो रोटेटिंग मूवमेंट बन जाती है, ठीक है जी, मूवमेंट। अब हम क्या करते हैं कि डायग्राम से भी इसको समझ लेते हैं, ठीक है जी। आप देख सकते हैं कि ये जी हमारे पास एक डायग्राम आ गई। इसमें आप देख सकते हैं इट इज रोटेटिंग ऑफ द सेल। सेल जो है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में हमारे पास रोटेट कर रहा है, ठीक है जी। और उसके बाद उसकी मूवमेंट जो है वो स्ट्रेट अवे हो जाती है। अगेन इसी तरह जो हमारे पास सीलियां हैं इनकी बीटिंग होगी, रिदमिक बीटिंग होती है, ठीक है जी। और जो हमारे पास पैरामीशियम है वो मूव करता करता अपनी डायरेक्शन में जाता हुआ जो इसकी मंजिल है, जो कि वो खुराक हो सकती है या अपने आप को बचाना है, वहां तक ये पहुंच जाता है। तो आज हमने पढ़ा किस चीज के बारे में, आज हमने पढ़ा लोकोमोशन इन पैरामीशियम के बारे में, कि पैरामीशियम जो है वो किसके थ्रू लोकोमोशन करते हैं। एग्जैक्टली जी, वो हमारे पास लोकोमोशन करते हैं सीलिया से, और सीलिया हमारे पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है जी, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, न्यूमरस इन नंबर होते हैं, और रिदमिक पैटर्न में ये क्या करते हैं, बीटिंग करते हैं। और हमारे पास सेट, या हम यहाँ पे बैंड भी लिख लेते हैं कि हमारे पास बैंड बन जाता है, ठीक है जी, किस चीज का, 9 सीलिया का। और फिर अगेन डिवाइड हो जाता है इंटू 4 एंड 5, और अगेन फॉरवर्ड एंड रिकवरी मूवमेंट होती है। और यूं जो है हमारे पास पैरामीशियम जो है उसमें लोकोमोशन पाई जाती है। तो आज हमने पढ़ा लोकोमोशन इन पैरामीशियम के बारे में।